फ्रेंड्स आज अपन डिस्कस करेंगे वाक्य के कुछ पॉइंट्स देखे थे एक दिन पहले। सार्थकता और योग्यता इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज पढ़ेंगे अपन आकांक्षा के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इनके लिए देख। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य अर्थहीन, अभिव्यक्ति में अधूरापन सा लगे। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से अपन इसमें देखेंगे, पत्र लिखता है, यह वाक्य पूर्ण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्योंकि क्रिया की इच्छा कर्ता को जानने की है, अतः पूर्ण वाक्य होगा, राम पत्र लिखता है। मतलब कि इसमें किसी भी मतलब नाम के हिसाब से ही जब नाम आएगा कि कौन लिख रहा है, अभिव्यक्ति भी तो पूर्ण होना चाहिए कि लिख कौन रहा है ना। तो पत्र लिखता है, तो ये गलत होगा। अगर इसमें नाम नहीं डालेंगे तो इसमें नाम पहले आएगा, जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे मोहन के घर में आग लग गई, लेकिन तो ये भी इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे अपन निकटता। निकटता का मतलब होता है बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। जैसे कि देखेंगे कि पास पास कोई भी सेंटेंस है, जैसे अपन लिख रहे हैं कोई भी सेंटेंस कि राम को चाय पीना है, तो वो एक सेंटेंस बनेगा कि राम को चाय पीनी है। इसी प्रकार जो प्रवाह हो रहा है बात का, वो पास पास बोले गए शब्द और उसके लिखे जाने से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे पदक्रम। पदक्रम है वाक्यों में पदोक्रम एक निश्चित क्रम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मुझे जाना है दिल्ली खेल का सामान लेने। तो इसमें आएगा कि इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने के कारण इसे वाक्य नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें सही बोलेंगे मुझे खेल का सामान लेने दिल्ली जाना है। ठीक है, राइट। फिर इसके आगे देखेंगे अपन अन्वय। अन्वय का अर्थ। ठीक है, अन्वय अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल एवं कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। तो मतलब इसका समझ रहे हैं आप कि वचन, पुरुष, काल एवं कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बालक और बालिकाएं आईं। ठीक है, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, सही होगा बालक बालिकाएं आईं। कर्ता तथा क्रिया का मेल, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के एक अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो ना इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग बहुवचन में होगी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, मोहन और सोहन सोते हैं। तो मोहन और सोहन के बीच में लिंग, वचन और पुरुष अनेक विभक्ति रहित कर्ता होंगे। जैसे आप समझ रहे हैं कि इसमें दो व्यक्तियों के बारे में और उसकी क्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं। तो ये भी किसका हो गया है, अन्वय का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, अब इसमें भी आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके उसके लिए भी क्लियर करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि वाक्य में भिन्न लिंगों के कर्ता हो और कुछ द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हुए हों, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे नर नारी गए, राजा रानी आए। तो इसमें ये हो गया कि नर नारी एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक अलग विभक्तिकरण बताया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स में देखेंगे अपन, यदि दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता और दोनों के बीच और संयोजक आए, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें कैसे होगा। देखो, दोनों के भिन्न भिन्न बताना है, विभक्ति रहित एक वचन। जैसे राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, तो इसमें क्या हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में बताया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो दोनों लिंगों और वचन
अनेक हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। इसका एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। तो ये हो गया कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। देखो, एक वचन भी हो गया, दो वचन भी हो गए, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, एक बकरी, दो गाय और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। तो ये क्या हो गया कि बहुवचन में क्रिया हो रही है, बहुवचन में और एक वचन में, दोनों में हो रही है। और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार ही हो रहा है इसमें कि एक बकरी, दो गाय और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन अब पढ़ेंगे वाक्य के अंग नेक्स्ट पार्ट में।